घर में सुबह ये शोरगुल क्यों मचाते हैं? सर ऑनलाइन क्रिकेट क्लास तो आपके मर्जी में के लिए नहीं हुआ है, सिचुएशन ऐसा हुआ इसलिए ऑनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ा। सर छोटा भाई है, क्रिकेट देख रहा है, हाईलाइट्स, इंडिया हार गया उसी को मना रहा है। अच्छा, इंडिया हारा है तो क्या हुआ है? कल इंडिया हार गया है। यस सर। सर बहुत बुरी तरीके से वो भी सर। भगवान 152 पर 7 विकेट गिर गया था सर इंडिया का। सर विदाउट एनी विकेट का पाकिस्तान हराया है, मतलब कोई विकेट ही नहीं लिया पाकिस्तान का इंडिया। इंडिया क्या क्या खेलने गया था वहां पर? फुटबॉल? पर फुटबॉल नहीं खेलने गया था ये लोग। क्या क्रिकेट? कल मैंने घर में एक प्रॉब्लम था तो नहीं देखा। सर हम लोग खुद बीच में छोड़ के चले गए, रोहित शर्मा पहले आउट, कोहली आउट, सब आउट हो, छोड़ दो, नहीं देखना है। फर्स्ट रन भी नहीं हुआ, पहले विकेट हो गया। ठीक, मजे की बात करें। आज का क्लास तगड़ा है, हम लोग काम करेंगे। मतलब सर अगले बार पाकिस्तान में टीवी फूटा था, इस बार इंडिया में फूटेगा। अच्छा, फालतू का चीज बात करो, वो लोग पैसा वाले हैं, हम लोग गरीब इंसान हैं। हम लोग गरीब की तरह ही रहेंगे। चलो देखिए, मैंने ब्रांच का आप लोगों को एनालिटिकल मेथड, मैंने आप लोगों को ब्रांच का सिंथेटिक मेथड करा दिया। अभी हम लोग ब्रांच का जो करेंगे, दैट इज द लास्ट एरिया ऑफ ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच मेरा सिलेबस अगर खत्म हो जाएगा तब मैं देखूंगा, टाइम मिलता है तो। डिपेंडेंट ब्रांच के ही लास्ट पार्ट है, जहां पर आप लोगों को मैं नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पीएल होता है वैसे ही ट्रेडिंग पीएल फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। मतलब मोरलेस हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल ही करना पड़ेगा यहां से। तो ग्रीन लिमिटेड क्वेश्चन पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एट पुणे एट अ होलसेल प्राइस, गुड्स कैसे भेजते हैं? अच्छा, बाय द वे स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, गुड्स कैसे इनवॉइस होता है? कोलकाता टू ब्रांच में होलसेल प्राइस में, एंड सेल कैसे होता है? रिटेल प्राइस में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the profit made by head office and the branch for the year ended 31st December 2021. Clear or not? So wholesale price बोल रहा है cost plus 40% and retail price cost plus 60%। बोल रहा है हेड ऑफिस जो गुड्स भेजता है एट होलसेल प्राइस में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the profit made by HO and branch for the year ended 31st December 2021। क्वेश्चन आपके सामने है। स्टॉक ऑन जनवरी 1 2021 3,50,000, परचेस 21 लाख, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जैसे ट्रांसफर आप समझते हैं इसको, ठीक जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पीएल बनाते हैं सेम तरीके से हम लोग करेंगे। मतलब यहाँ पर एसेट लायबिलिटी अप्रोच नहीं, लोडिंग अप्रोच नहीं, हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच। सेल्स 21,42,000, स्टॉक stock 8,40,000, 1,26,000, expenses 1,35,000।
मतलब जैसे दिया जाता है वैसे ही हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन बोल दिया है, ब्रांच का ट्रांजैक्शन बोल दिया है। अब आपको बोल रहा है यहां से आप हेड ऑफिस का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, ब्रांच का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। स्टॉक बोल दिया है, परचेस बोल दिया है, गुड्स सेंट टू बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है, स्टॉक बोल दिया है, एक्सपेंसेस। तो पहले हम लोग जानते हैं वर्किंग नोट हम लोग कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट किसके लिए है? लेट कॉस्ट बी 100। मैंने बोल ही दिया था, जिसके ऊपर बोला जाता है उसको 100 पकड़ो। एट प्रॉफिट 40% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 40। होलसेल प्राइस बा इनवॉइस प्राइस ये है 1,140। रिटेल प्राइस कॉस्ट है 100, प्रॉफिट 60% ऑफ 100 दैट इज 60। रिटेल प्राइस 160। तो चलिए हम लोग करते हैं। चलिए मैं कुछ लिखा सामने रखूंगा तो मेरा काम करने में इस आसानी होगा। स्टॉक कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक सर हेड ऑफिस में स्टॉक है, ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक है और नहीं है माय डियर? ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक है ना नहीं है? सर नहीं है। नहीं है तो सर हेड ऑफिस के पास हम लोग लिखेंगे $350 dash purchase 21 lakh dash goods sent to branch 7,56,000 ओल्ड। गुड्स सेंट टू ब्रांच किसका कॉस्ट कितना रेवेन्यू? बोलिए, डिपार्टमेंट को याद करिए, किसका कॉस्ट किसका रेवेन्यू? हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है पुणे ब्रांच को, किसका कॉस्ट किसका रेवेन्यू? हेड ऑफिस का सर कॉस्ट, एचओ का रेवेन्यू, पुणे का एचओ कॉस्ट। का रेवेन्यू। वेरी गुड। सर और प्रोसीड। सर पुणे का कॉस्ट। पुणे का कॉस्ट। वेरी गुड। कितना बेटा? कितना? गुड्स सेंट टू ब्रांच 7,56,000। सेल्स कितना? सेल्स का फिगर है 21,42,000। 21,42,000 और ये कितना है? 7,20,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस का रेवेन्यू दैट इज 7,56,000। और कुछ? और कुछ? नो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा सर। क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 8,40,000 1,26,000। क्लोजिंग स्टॉक 8,40,000 1,26,000। 1,26,000 बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है टोटल करके बोलो। बोलो कितना आ रहा है टोटल जल्दी। 37,38,000। 37,38,000। यहां पर 8,46,000।
ग्रॉस प्रॉफिट बोलो। सर पुणे का 90। ट्वेल्व लाख 88, तो ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख 88 और पुणे का 90,000। एक्सपेंसेस कितना? एक्सपेंसेस 1,35,000। 35,000। स्टॉक रिजर्व, किसका स्टॉक रिजर्व में लोडिंग है? पुणे का पास जो स्टॉक है वो तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ था, मतलब इंटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर, जहां पर प्रॉफिट है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में 1,26,000 के भीतर क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो इनवॉइस प्राइस में बेचा है ओवर एंड अबव द कॉस्ट। तो मुझे लोडिंग को अनलोड करना पड़ेगा। तो टू स्टॉक रिजर्व ऑन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, हाउ मच? 1,26,000 इंटू बोलो कितना होगा? 1,26,000 में लोडिंग कितना है? ब्रांच के लिए तो अनलोडिंग नहीं है, हेड ऑफिस के लिए तो सर ये एक्स्ट्रा हो गया है, स्टॉक रिजर्व हो गया, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कितना उसका प्रॉफिट से कैंसिल होगा? 1,26,000 into 40 by 140, how much? 36. 36,000. So net profit how much? और तो कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट 12,88,000, मतलब 1 minus 1 lakh, that is 11,88,52, 11,52,000। और यहां का 55। यस और नो? एग्री और नॉट? एग्री और डिसएग्री? एनी प्रॉब्लम? सर एकदम नॉर्मल अप्रोच सर, ओपनिंग स्टॉक परचेस वेरी इजी है, तो एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ याद रखना पड़ेगा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है? डन? सर स्टॉक ओके सर। फिर से बोलिए ना सर। यस सर। और एक बार बोल, पीयूष की बोल रहे? सर स्टॉक रिजर्व का सर समझ नहीं आ रहा सर। सर स्टॉक रिजर्व मतलब हेड ऑफिस ब्रांच के पास जो गुड्स भेजा है उसमें तो हेड ऑफिस ज्यादा प्रॉफिट करके भेजा है, ठीक ही है। अगर ब्रांच इसको थर्ड पार्टी में बेच देता है मतलब रियलाइज, लेकिन जो अनसोल्ड रहा वो तो ब्रांच के पास, ब्रांच तो उस प्राइस में ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन हेड ऑफिस तो जानता है उस स्टॉक में प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट चला हुआ है, तो वो स्टॉक का में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसको कैंसिल करने के लिए वो जो स्टॉक में जो लोडिंग है उसको कैंसिल किया, दैट्स व्हाई 1,26,000 into 40 by 140। 1,26,000 जो फिगर है वो तो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है 36,000। एक्चुअल प्राइस से उसका 90 है, लेकिन भेजा है ज्यादा प्राइस में 1,26,000 में जो अनसोल्ड है, तो खुद के साथ खुद तो प्रॉफिट करके, ट्रांजैक्शन करके तो प्रॉफिट नहीं रख सकता है, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट केस 1, assumption 1 क्या बोला है?
क्या बोला है देखो, गौर से पढ़ो assumption 1. Sales at HO are made only on wholesale basis, ठीक है. That at branch at retail price, इसका मतलब है हेड ऑफिस सेल करता है होलसेल प्राइस में एंड ब्रांच सेल करता है रिटेल प्राइस में. Stock at branch is valued at an invoice price, assuming नहीं, and also head office valued stock at a wholesale price. मतलब ब्रांच एंड हेड ऑफिस दोनों ही अपना स्टॉक वैल्यू करता है किसमें, एट इनवॉइस प्राइस में, और दैट इज होलसेल प्राइस में. तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा. तो देखते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा. चेंज जहां पर होगा हम लोग करते हैं. चलो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 12,88,000 वहां से शुरू करते हैं एंड 90,000. एक्सपेंसेस 1 लाख, एक्सपेंसेस 35,000. स्टॉक रिजर्व, नॉर्मली स्टॉक रिजर्व एट ब्रांच के ऑन क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच लेवल में रहता है, लेकिन यहां पर हेड ऑफिस में अपना स्टॉक होलसेल प्राइस में वैल्यू करके रखा है. मतलब आप लोग जानते ही है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर लोअर में वैल्यू करना चाहिए, उसने क्या किया होलसेल प्राइस में, मतलब प्रॉफिट ऐड करके उसने वैल्यू करके रखा है, तो उसको स्टॉक रिजर्व बोल के कैंसिल करना पड़ेगा. तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक. ब्रांच में कितना, ब्रांच में कितना, बोलो कितना. ब्रांच में भी होलसेल प्राइस में प्रॉफिट कितना 40 और 1,26,000 रिप्रेजेंट करता है होलसेल प्राइस, दैट इज 140. सो 140 अगर होलसेल प्राइस है, प्रॉफिट है 40. अगर 1,26,000 होलसेल प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा, हाउ मच, बोलो. 36,000. हेड ऑफिस का खुद का स्टॉक में भी लोडिंग है, यस, उसको भी अनलोड करना पड़ेगा. 40/140, यस और नो. हेड ऑफिस का खुद के साइट्स में भी तो है. कितना, 24,000. सॉरी, सर 2,40,000. 2,40,000. सर जैसे क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट रहता है तो उसको अनलोड करने के लिए डेबिट में देना पड़ता है, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक में अगर लोडिंग रहता है उसको अनलोड करने के लिए कहां देना पड़ेगा, कहां देना पड़ेगा, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में. हम लोग वो डिपार्टमेंट में भी किए थे, याद करो, जनरल पीएल में. जनरल पीएल मतलब हेड ऑफिस का पीएल. तो लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना, सर 3,50,000. सर ब्रांच में क्यों नहीं आया, बिकॉज ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए. 40/140, हाउ मच, बोलो. So 1 lakh. बोलो जी, हाउ मच, फिगर बोलो. 13,88,90. तो ये माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इसका तो 55 होगा, देख के ही पता चल रहा है, चेंज नहीं होगा.
और यहाँ 10,12,000. 3,12,000. Sir, 10 lakh. 10 lakhs, sir. 10,12,000. Yes or no? So gross profit 12,80,000, that is 90. Stock reserve, expenses, opening, closing stock cost, stock reserve, net profit. एनी डाउट? एकदम नॉर्मल, जो डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट से ही तुम्हारा हो जाएगा, तुमको कोई एडिशनल लगना नहीं पड़ेगा, जो आप लोगों ने किया है ऑलरेडी डन. Agree? Assumption 2. It's like 86. Goods received by branch. बोलो क्या होगा? Question clear or not? Yes, sir. क्या होगा बोलो? Sir, goods in transit. Very good. Excellent. क्यों? सर क्योंकि जितना सेंड किया था सर उससे कम रिसीव हुआ है. वेरी गुड. जो सेंड किया था सर उससे कम रिसीव किया है. बोलो क्या चेंज होगा? बोलो क्या हाँ जागा चेंज होगा? सर ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 नो चेंज. परचेस 21 लाख नो चेंज. गुड सेंड टू ब्रांच 756, जो सेंड किया है वही रिकॉर्ड करेगा. ग्रॉस प्रॉफिट 12,80,000 90. गुड सेंड टू ब्रांच 7,56,000, इसमें भी कोई चेंज है. सेल्स में भी कोई चेंज नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक 8,40,000 एंड 1,26,000. नाउ मेरा सवाल है, ये 1,26,000 एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन है? ये क्या स्टॉक है? 1,26,000 दिमाग लगा के बोलो तो. ये 1,26,000 जो फिगर है ब्रांच का अकाउंट में शो कर रहे हैं, क्या स्टॉक है ब्रांच का? बोलो क्या स्टॉक है ब्रांच का? बता सकोगे? क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच में दिखा रहा है 1,26,000 जो होलसेल प्राइस में है, वो क्या स्टॉक है एक्चुअल में? सर गुड्स इन ट्रांजिट. एकदम नहीं सर. ये 1,26,000 का मतलब है सर ये ब्रांच का फिजिकल स्टॉक है. बिकॉज उसके पास तो 7,56,000 गुड्स पहुंचा ही नहीं है. उसके पास तो 6,86,000 का गुड्स रिसीव हुआ है. तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो 6,86,000 रिसीव हुआ है उसका ही पार्ट है. अभी तक रास्ते में 70,000 अवेलेबल है. यस और नो? रास्ते में अभी तक 70,000 अवेलेबल है. मतलब इन ट्रांजिट बाय गुड्स इन ट्रांजिट. वर्किंग नोट 2, calculation
of goods in transit. Wholesale price, IP invoice price বা wholesale price, invoice price বা wholesale price of goods sent to branch. How much? 7,56,000 less goods received by branch at IP. 6,86,000. Yes or no? So goods in Rasta transit bracket में IP कितना? 70,000. Yes or no? Yes, sir. तो बोलिए. चलो जी. Goods in transit how much? 70,000. प्रॉफिट कितना होगा? 90 नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,60,000. टोटल 7,20,000, 1,26,000 plus 70, 9,16,000. $9,16,000. ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 हो जाएगा. यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट तो ब्रांच का बढ़ जाएगा. Yes, sir. तो चलिए, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000. ऑन गुड्स इन ट्रांजिट उसमें भी तो रहेगा. गुड्स इन ट्रांजिट में भी तो लोडिंग रहेगा, बिकॉज 70,000 जो फिगर है वो तो एट आईपी में ही है. यस और नो? 70,000 का जो फिगर है वो एट आईपी में है. यस और नो बोलो. Yes, Yes, sir. sir. तो उसमें भी तो लोडिंग रहेगा. 70,000 into how much बोलो? 40 by 140 कितना आएगा? Sir, 20,000. 20,000. 20,000 ना. चलो नेट प्रॉफिट बोलो. 12,88,000 minus 1,36,000 minus 20, 11,32,000. और ये 1,60,000 से 35 माइनस 1,25,000. Done? Yes or no? Yes, sir. Now, question 2. The wholesale price is cost plus 40% and retail price is cost plus 60%. Goods are invoiced from Kolkata head office to Patna branch at a wholesale price. From the following, prepare a trading and profit and loss account, both head office and branch for the year ended 31st December 2021. ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हेड ऑफिस में भी है, ब्रांच में भी है. परचेज बोल दिया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस बोल दिया है.
सेल्स बोल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मजा देखो, एक जगह 3 लाख एक जगह क्वेश्चन मार्क, सैलरीज बोल दिया है, अदर एक्सपेंसेस बोल दिया है। Stock at head office valued at cost, but those at a branch at invoice price. Naturally, sales at a head office are made only on wholesale basis, and the branch are made the sales at a retail basis. क्वेश्चन को यहां पर ट्विस्ट कहां पर है बोलो, कौन कौन सा जगह में ट्विस्ट है, कौन कौन सा जगह में ट्विस्ट है? सर ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक में सर। ब्रांच क्लोजिंग Closing स्टॉक, क्या ट्विस्ट है? सब ध्यान से देखो, फिगर मिसिंग, एटलीस्ट ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में 20 बार आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर अलग अलग, सेम कॉन्सेप्शन, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग लिटरली बोल दिया है। हेड ऑफिस सेल करता है होलसेल प्राइस में, और पटना ब्रांच सेल करता है एट रिटेल प्राइस में। कैसे होगा? ओपनिंग स्टॉक भी बोल दिया है। चलो पहले वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट 1 का कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस सेम एज अबव, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 40% ऑन 100, तो होलसेल प्राइस 140 एंड रिटेल प्राइस 160। फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 1,25,000 एंड 14, यस और नो? 1,25,000 एंड पटना ब्रांच का 14,000, मतलब यहां पर ओपनिंग स्टॉक में ब्रांच का भी ओपनिंग स्टॉक दिया है। वेरी गुड। परचेस 10,50,000, हेड ऑफिस परचेस, पूरा परचेस हेड ऑफिस करता है 10,50,000। पटना ब्रांच डैश गुड्स सेंड टू ब्रांच, पटना ब्रांच के लिए कॉस्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,78,000। सेल्स 10,71,000, 4,16,000, 10,71,000, 4,16,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस के लिए रेवेन्यू 3,78,000। क्लोजिंग स्टॉक, हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 3 लाख, लेकिन ब्रांच का मिसिंग है, करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? वर्किंग नोट 2, बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना? एट आईपी में ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 14,000। एट गुड्स कितना रिसीव हुआ है? कितना गुड्स रिसीव हुआ है बेटा? गुड्स रिसीव किया है सर, यहां पर इन ट्रांजिट नहीं है, जो सेंड किया है वही रिसीव किया है, 3,78,000 एट इनवॉइस प्राइस, यस और नो? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना सेल के लिए अवेलेबल है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हाउ मच? 392 3,92,000। 3,92,000 जो सेल किया है ब्रांच ने, वो इनवॉइस प्राइस में सेल किया है ना रिटेल प्राइस में सेल किया है?
रिटेल प्राइस सर। रिटेल प्राइस आपका कितना है? 160, यस और नो? यस सर। और होलसेल प्राइस कितना है? 140। तो अगर मेरे पास रिटेल प्राइस है, कैन वी कन्वर्ट इनटू होलसेल प्राइस, यस और नो? यस सर। तो क्वेश्चन में मुझे रिटेल प्राइस दे दिया है, एग्री? 4,16,000 ये मेरा रिटेल प्राइस है, तो उसका होलसेल प्राइस कितना है? बोल बेटा। 140/160। 140 डिवाइडेड बाई 160, यस और नो? तो 160 रिप्रेजेंट करता है 4,16,000 को, 140 रिप्रेजेंट करेगा कितने? बोलो। 3,64,000। तो क्लोजिंग स्टॉक बोलना पड़ेगा कितना होगा? तो गुड्स अवेलेबल था 3,92,000 एट होलसेल प्राइस में बा आईपी में, यहां पर सेल हो गया, उसका इनवॉइस प्राइस बा होलसेल प्राइस था 3,64,000, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा फिजिकली उसका आईपी और होलसेल प्राइस कितना होगा? 28,000। गॉट इट? सो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना, लेस जॉब की गुड सोल्ड को। फिर से कर रहा हूं, मेरा ब्रांच में 14,000 जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस में बा होलसेल प्राइस में है, जो गुड्स ब्रांच को मिला है हेड ऑफिस से 3,78,000 वो भी होलसेल प्राइस में है। तो ब्रांच के पास फिजिकली कितना गुड मौजूद था? 3,92,000। 3,92,000 मतलब जो फिजिकली गुड्स था उसका होलसेल प्राइस था 3,92,000। अब ब्रांच ने जो सेल किया है 4,16,000, वो तो रिटेल प्राइस में सेल किया है, उसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा? होलसेल प्राइस कितना होगा? तो 3,64,000। कैसे? 4,16,000 इंटू 140 बाई 160। 160 रिटेल प्राइस है तो 140 इनवॉइस प्राइस है। 4,16,000 अगर रिटेल प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 3,64,000, यस और नो? यस सर। तो मेरे पास कितना बचा रहता है बताइए तो? जो फिजिकली रहेगा उसका स्टॉक का वैल्यू कितना होगा इनवॉइस प्राइस में? तो क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच रहेगा 28,000, वही फिगर मिसिंग था। एग्री? यस सर। चलो 28,000। कुरैशी क्लियर और नॉट? यस सर। बोलो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जल्दी? ब्रांच का कोई करो। $17,49,000। 17,49,000 minus 1,25,000 minus 10,50,000, 5,74,000। कितना होगा? 4,44,000। 4,44,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? So 52,000. अच्छा 4,44,000 किसका आया है? 52,000 इसका आया है पटना ब्रांच का, और उसका 17,49,000 माइनस 1,25,000 माइनस 10,50,000 माइनस 5,74,000। ओह, वहां लिखने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ओके ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5,74,000, 52। सैलरीज कितना है? सैलरीज है 2012 12,000। Other expenses 5,000 2,000। 5,000 2,000। स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा?
बोलो। सर ये भी तो लोडिंग में रहेगा। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 28,000, वर्किंग नोट 2 28,000, तो 28,000 का जो फिगर है उसमें लोडिंग कितना, 40/140, ये तो 140 रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? कितना आ रहा है बेटा? Sir, 8,000. सर इन ट्रांजिट कुछ नहीं है, और हेड ऑफिस वैल्यू करता है खुद का स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस में। ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग है, किसका ओपनिंग स्टॉक? सर ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है जो 14,000, उसमें लोडिंग 40/140, दैट इज 4,000। तो 5,78,000 and 52। सर हेड ऑफिस में लिख दिया आप। सॉरी, 4,000 हेड ऑफिस में लिख दिया आप। ऑब्वियसली हेड ऑफिस में भी तो लिखेंगे, पहले क्या अलग जगह लिखा था? देखो तो, हेड ऑफिस में भी तो लिखते। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज? ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ब्रांच को जो मिला था, ब्रांच वो रिकॉर्ड किया था। हेड ऑफिस जानता है उसमें लोडिंग है, थोड़ी ब्रांच उसको अनलोड करेगा। स्टॉक रिजर्व का एंट्री कौन देता है? ब्रांच ना हेड ऑफिस। अल्टीमेट स्टॉक किसका है? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस के घर में लिखेंगे, यस और नो बेटा? सर हेड ऑफिस तो इसको, ये ओपनिंग स्टॉक तो सर ब्रांच का था ना सर, 14,000। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, हाँ ब्रांच का। अरे बाबा इधर आओ। 14,000 के में तो लोडिंग है, तो वो लोडिंग को तो अनलोड करना पड़ेगा। ब्रांच के में लोडिंग है तो अनलोड कौन करेगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक रिजर्व है? हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक रिजर्व है। सोच के देखो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनलोडिंग होता है? हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन का पीएल का नाम है, यहाँ पर जनरल पीएल नहीं है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का ही नाम है जनरल पीएल। वो जनरल पीएल में ही तो स्टॉक रिजर्व को अनलोड करेंगे। तो ये 14,000 के जो ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था, उसको कैंसिल कहां पर करेंगे? उसको तो हेड ऑफिस के, दैट इज जनरल पीएल से ही अनलोड करेंगे। दैट्स व्हाई 14,000 इंटू 40/140। एग्री और नॉट? यस सर। क्लियर और नॉट किशन? हाँ सर। फिर से बोलूं? सर हमको खुद से करना पड़ेगा सर, फिर हम एक बार डाउट हो तो कल पूछ अरे लेंगे। डाउट तू सोच, एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड है? ब्रांच को तो जो मिला, ब्रांच वही प्राइस में, वो जो प्राइस में उसका चालान मिला वही प्राइस में तो वो रिकॉर्ड करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिकॉर्ड करे और हेड ऑफिस रिकॉर्ड करे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस तो जानता है जो गुड्स अनसोल्ड है ब्रांच के पास, वो चाहे ओपनिंग हो और क्लोजिंग हो, उसमें तो ऑलरेडी स्टॉक रिजर्व मौजूद है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मौजूद है। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड है? हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड है, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज नहीं है। ठीक है? यस सर। चलो, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट लगाओ। नेट प्रॉफिट 5,78,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 8,000, 5,45,000। और हेड ऑफिस का, ब्रांच का प्रॉफिट कितना? 52 माइनस 14, 38। ओके, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम आप लोग करेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम
ये 3 प्रॉब्लम, बाकी ये 3 प्रॉब्लम आप लोग कोशिश करेंगे ये करने के लिए। ओके, मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे दिया है, हम लोग कल इसको सॉल्व करेंगे। सर चलो जाओ। डन। सर हाँ बोलो। सर जब हम लोग सेपरेट ब्रांच पीएल बनाते हैं सर, तो उसका हम लोग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सर जनरल पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट का ना ट्रांसफर ना करते हैं। ना, ये आपको टोटल वो हेड ऑफिस का अलग प्रॉफिट पूछा है, ब्रांच का अलग प्रॉफिट पूछा है। ये हेड ऑफिस का एंड ब्रांच का अलग अलग पूछा है। समझ गया? तुम जो सोच रहे हो जनरल पीएल यहां पर ट्रांसफर करके, ना ना, मतलब हम लोग जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग बोल के, हेड ऑफिस का प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट अलग अलग, बिकॉज दोनों का सेपरेट एंटिटी रहता है, इसलिए इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट। ओके सर। ओके, चलो।